दुनिया का सबसे बड़ा मजहब रोटी है और दुनिया का सबसे बड़ा दुख भूख है। यहाँ पे बाबा फरीद का एक शेर याद आता है। वो लिखते हैं कि दुख की जाने यार फरीदा, रोटी बंदा खा जाने। नाज़रीन, इस वक्त हम ओकाड़ा के नवाही इलाका 40 सीढ़ी में मौजूद हैं, जहाँ पे कल एक नाखुशगवार वाक़या पेश आता है। दो नौजवान कुएं में काम करते हुए अपनी ज़िंदगी से हाथ धो बैठते हैं। तलहा जिसकी उम्र 20 से 25 साल बताई जाती है, उस उनके घर में मौजूद है। उनके वर्सा हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे कि इस वाक़ये के पीछे असल हक़ाइक़ क्या है। ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਪੱਖਾ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੀ ਉਹ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਲੈਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਜੀ ਇੱਟਾਂ ਕੱਢੇ ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦਿਆਂ। ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਗਿਆ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਜ਼ਦੂਰ ਲੈ ਤੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਖੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੱਲੇ ਆ 1000 ਰੁਪਏ ਘਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਬੱਚੇ ਨਾਲੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਤਜਰਬਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸੈਂਸ ਨਹੀਂ ਵੀ ਖੂਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਕੰਮ ਤੇ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਸੇਫਟੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਲੈਣ ਪੌੜੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ। ਲੈਣ ਦੇਣ ਦਾ ਕੀ ਮਾਮਲਾ? ਤੇ ਲੈਣ ਦੇਣ ਦਾ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਉਹ ਪੈਸੇ ਮੰਗਦਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇੱਕ ਦੋ ਨੂੰ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਲੈ ਦਿਓ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਆ ਨਹੀਂ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ, ਇੱਟਾਂ ਕੱਢੇਗਾ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਦਿਆਂਗਾ। ਉਹ ਇੱਟਾਂ ਜਾ ਕੇ ਕੱਢਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਉਹ ਖੂਹ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ। इनका झगड़ा भी हुआ 2 दिन पहले। ਪੈਸੇ ਦੇ ਦੇ ਤੇ पैसे दे दे, उन्हें नहीं जी मेरी इट्टा कढ़े ना फिर पैसे दिया। हाँ, उन्हें रोकया नहीं, उन्हें रोकया नहीं बल्कि लगाया लाया है तो भी इनू लगे ना फिर तेन पैसे दिया नहीं तो नहीं दिया। उन्हें अगर मजदूरों ने पैसे देने से जिन्होंने बंदे मुंडिया ना रखा। तो वाकया ऐसे पेश आया है कि कुएं से वो इंटर निकाले थे तो तोदा गिरा तो वो जहाँ पाक हो गए। अब जो बुरसा है, बुरसा का जो कहना है कि इनका कोई मजदूरी का पहले लड़ाई झगड़ा भी इनके साथ रहा है कि वो काम नहीं करना चाहते थे। इन्होंने पिछली मजदूरी की माद में ब्लैकमेल की है तो वो दोबारा जाके लगे हैं, तो इसलिए वो कमज़ोर तक हुआ तो वो गिर के। दूसरी बात मैं सर ज़्यादातर तो ये कहनी चाहूँगा कि हमारी जो रेस्क्यू टीम है ना, उन्होंने कल कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। रिस्पॉन्स ऐसे नहीं दिया कि एक कुएं का ऑपरेशन है तो 3.5 घंटे वो बंदे नीचे रहे हैं। अच्छा, वाक़या कब पेश आया? वाकया तो सुबह 11 बजे का है। तो उनकी जो डेथ होती है वो 3.5 घंटे के बाद लास्ट जो आधा घंटा है उसमें हो रही है। अच्छा, जब रेस्क्यू 112 को कॉल की गई तो कितनी देर तक पहुंचे? आए हैं, आधे घंटे के बाद वो आ गए हैं, हमारी पंजाब पुलिस भी आ गई है। लेकिन मैं ये अपने अदारों को भी बताना चाहता हूँ कि ये इतने निकम्मे, ये हमने उनकी नाकामी देखी है कि उनको बेल्ट नहीं पहनने आता था। रेस्क्यू को अपना बेल्ट नहीं पहनने आ रहा था। और जो हमारी पब्लिक थी ना, अगर पब्लिक कोई कह देते ना कि अपना काम खुद कर लो तो मेरा ख्याल है कि पब्लिक ने 1 घंटे में वो ऑपरेशन क्लियर कर लेना था। तो अमवात जो हैं वो तो अल्लाह की तरफ से लिखी हुई थी, लेकिन मेरा जो ज़ाती ख्याल है कि अगर आवाम को इजाज़त दे देते ना तो शायद अल्लाह ताला को मौजज़ा दिखा देता। तो रेस्क्यू ने ये जानबूझकर, मैं कहूँगा कि ये उन्होंने अपने एक फेम की खातिर या उनका, हमें नहीं पता कि क्यों उन्होंने ये ऑपरेशन लंबा किया है। तो सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि ये रेस्क्यू के ख़िलाफ़ ये कार्रवाई होनी चाहिए। ये मेरा आईजी साहब को भी पैगाम है और मैं आपका बहुत मशहूर हूँ कि आप मुतासरीन की बुरसा की ये आवाज़ बने, आपकी बहुत मशहूर है। अच्छा सर, आपने भी बताया कि जो रेस्क्यू का ऑपरेशन था वो तकरीबन राउंड अबाउट कुछ 4 घंटे जारी रहा जी। तो आपका ये भी कहना था कि हमें लगता है कि लास्ट 30 मिनट उनकी डेथ हुई है। बिल्कुल इसी तरह जी कि 3 घंटे वो ऑपरेशन इस तरह लंबा हो गया ना जी कि उन्होंने वाम को भी रोके रखा है तो खुद भी काम नहीं किया। जब एक बंदे को बेल्ट ही पहनने, आपका ये बाइक है, आपको यूज ही नहीं करना आता तो आपको कोई मीडिया वाला तो नहीं कहेगा। रेस्क्यू का बंदा एक ट्रेन होके आता है, अगर उसको अपना बेल्ट नहीं पहनने आता या वो अपना पूरा सेटअप ही नहीं लेके आते या मंगवाते, 3.5 घंटे ऑपरेशन जारी रहा है, उन्होंने अपना पीछे राब्ता क्यों ना किया? आपने पूरी वो फैसिलिटीज जो गवर्नमेंट ने उनको दी है वो उनको मंगवानी चाहिए थी। उन्होंने सीढ़ियों तक नहीं वो नीचे उतारी, सीढ़ियाँ उनके पास थी, गाड़ी में मौजूद थी, वो उन्होंने नीचे नहीं उतारी। मैं सबसे ज़्यादा तो इसमें इल्ज़ाम ठहराऊँगा रेस्क्यू को। और जो मामला है ना मालकान का और वर्षा का,
ये तो एक खूह जो रहते हैं ना, कुएं ये निकलते भी रहते हैं, लोगों की मौत भी होती रहती हैं, ये सारे मामला चलते हैं। लेकिन एज एक मुसलमान, एज ए हमदर्दी, उनको मालकान को चाहिए था कि वर्षा को मुतमिन करते, लेकिन वो शायद अभी कोई किसी इंतज़ार में हूँ। उसको पता ही नहीं था काम का, तो इन्होंने क्यों लगाया उसको? इनको नहीं पता था कि ये बच्चा है, हम क्यों लगा रहे हैं उसको? उसको तो काम का ही नहीं पता था, वो तो माड़ा मोटा करता था काम, इन्होंने क्यों लगाया? और दूसरी बात ये है कि हम, एक मेरा ये भाई और मेरा ताया, हम 3-4 बंदे नीचे खुद गए, लग इनका लगे रहे। एक बंदा भी एक बंदा हमारे मकान साथ नहीं नहीं आया नीचे कुएं में। हाँ। ये हमें बताए ना, ये क्यों नहीं नीचे आए? चलो ना एक- रेस्क्यू दो की के है, ऊपर तो वैसे एक लेकिन दो हम ना 3-4 देते, बंदे बंदे अपने ने कदम रख कदम लाया। हम नीचे गए। क्या हमें नहीं मौत का डर था? ये क्यों नहीं हमारे साथ गए नीचे? ये आसे पासे तमाशा देखते रहे हैं सब लोग। इन्हों को उस टाइम भी ईंटों की पड़ी हुई थी कि हमारी ईंटें बच जाए। ये मैंने अपनी आंखों से देखा सब कुछ अपने भाई का। अच्छा, जिस या कुएं तो में काम कर रहे थे वो कितना पुराना है? वो तकरीबन 30-35 साल पुराना कुआं है, और उसको तकरीबन 5 से 6 साल हो गए बंद है। वो साइडों से सारा खाली था। इन्होंने पहले उसमें मिट्टी डाली है, ब्रिक ब्रिक है। इनको नहीं पता था ये तो खराब है कुआं, हम क्यों बच्चों को नीचे भेज रहे हैं? और हमें ये कह सकते हैं SHO थाना गुगेरा और उकाड़ा, DPO IG पंजाब साहब के हमें इंसाफ दे, चाहे जिस तरह भी है, और हमें इंसाफ लेना है। सर मैं थोड़ी सी एक्सप्लेन कर दूं आपको कि ये वाक़या तो पेश, मैं पहले भी बताया कि आते रहते हैं। इनका जो असल मुतालबा है ना जी, कि उन्होंने जो पहली मजदूरी की थी ना, उनको पता चल गया था कि कुआं गिरने के करीब है, तो उन्होंने जवाब दे दिया। जब जवाब दिया तो वो मजदूरी लेने के लिए गए। उन्होंने कहा जी कि हमारा वो काम कंप्लीट करें तो फिर हम आपकी पिछली मजदूरी देंगे। एक बात। दूसरी बात, वर्षा का कहना है कि हमने, वो जो लोग थे वो एक्सपर्ट नहीं थे। हाँ जी, वो जो इनके वो तो भाई अनजान है थे, ना, बच्चे थे एक वो साथ एक्सपर्ट के। नहीं थे, वो तो छोटा मोटा मजदूरी वो का काम कौन सा करते थे। काम करता था कुएं का? वो कोई एक्सपर्ट लोग लगाते या उनको फैसिलिटेट हाँ जी। करते अच्छे तरीके से, उनको कोई फैसिलिटी देते। असल इनका पर्पस जो है ना वो ये है। हमारे साथ उस कुएं के मालिक मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं। सर पहले तो ये बताएं कि जब ये वाकया पेश आया आप इधर ही थे? नहीं, मैं थोड़ा दूर था, तकरीबन 5 या 6 फीट दूर था। अच्छा सुबह मैं इधर ही था। अच्छा ये कुआं हमारे कज़न का है, मेरे ताए का बेटा है, मेरा कज़न है, उसका ये कुआं है। नहीं, आप बता रहे हैं कि सुबह आप इधर थे, आप उन वर्कर को खुद काम पे लगा के और आते थे। को तकरीबन 3 या 4 दिन हो गए थे जो काम करते हुए। अच्छा ताला हाँ। उसने ठेका लिया था, ताला ने अपने मजदूर लाने और काम 3 करवाना रुपये था। थे से। एक पीठ में 3 रुपए, अच्छा और साढ़े को एक पीठ निकालने से 3 रुपये लगे ताला ने। अच्छा जब ये काम उससे डन हो गया, ताला 2 दिन काम करता रहा। तीसरे दिन भी काम, 2 दिन उसमें मिट्टी थी वो निकाली उसने मिट्टी की। तीसरे दिन उसने इतने अपने अंक निकाली। चौथे दिन जब फिर आया, उसने नीचे से खून निकाला। आप देखना, हम भी हैं और आप भी सब भाई हैं, एक मकान है, जब हम उसको नीचे उसकी 4 दीवारी खेड़ देंगे तो मकान का क्या होगा? वो गिर जाएगा। हमने तलहा को सुबह बोला, मजदूरों ने बोला कि तलहा भाई नीचे वाला काम ना करो, ये बहुत गलत है, आप ऊपर आ जाओ, ऊपर से इसको नीचे लेके जाओ। और तलहा के वालिद ने भी उससे मना किया। तलहा के वालिद ने उससे मना किया, उसने मदद की, तलहा बेटा ये काम अच्छा नहीं आप कर रहे हैं। 2-3 इधर मिस्त्री आए, उसने भी ये बोला तलहा अब ये काम अच्छा नहीं कर रहे, ये काम गलत है। तलहा के नहीं बोला, तलहा ने बोला कि हम ऐसा ही काम करेंगे, ये काम बिल्कुल ठीक है। हमने तलहा बोला, तलहा भाई आप ऊपर आ जाओ, ऊपर उसको नीचे लेके जाओ। लेकिन तलहा उसको नीचे से ऊपर लेके आ रहा था। बाद जब वो नीचे से ऊपर लेके आ रहा था, जब उसके 4 दीवारी 4-4, 5-5 फुट उसने निकाल ली तलहा ने, तो वो गिर गया। लेकिन सुबह तलहा को हमने तरला गया, तलहा भाई आप ऊपर आ जाओ, आपकी बड़ी मेहरबानी। तो उसका वालिद भी इधर आया कल सुबह, उसने भी तलहा को रोका कि तलहा बेटा ये काम नहीं सही है, काम बहुत गलत है। तलहा कहेगा नहीं आप वालिद साहब हम ऐसा ही करेंगे। लेकिन घर वाले उससे नाराज हुए, कोई और दोस्त भी उससे नाराज हुए कि तलहा यार ये काम ना करो। लेकिन कुदरत जो अल्लाह अच्छा, को मंजूर हमारे था। यहाँ कुछ लोगों से बात हुई है, उनका ये कहना था कि जो कुएं का मालिक था, यानी कि आपका नाम ले रहे थे कि आपने पहले भी उनकी मजदूरी वगैरह नहीं। रखी होती, आपकी ये डिमांड थी कि आप पहले काम ये वाला करें, उसके बाद सारी मजदूरी आपको नहीं कोई मजदूरी नहीं। नहीं नहीं, ये ऐसा कोई मामला नहीं है। तला हमारा भाई था, ये एक बार नहीं, तला हमारे पहले कई 3-4 साल में हमारा भाई था छोटा,
वो हमारा पहले भी काम का ऐसा हमारा उससे कोई लेन देने का कोई मसला नहीं था। वो हमारे से कभी उधार लेते थे, कभी हम उससे ले लेते थे, ऐसा उससे कोई मसला नहीं है। वो हमारा मजदूर नहीं था, वो हमारा भाइयों जैसा उसके साथ रिश्ता था अच्छा, उसके पहले साथ- से भी। उसके साथ एक लड़का था 20 साल उसकी उम्र। हाँ जी, अताउल्लाह अताउल्लाह। ताउल्लाह का वो लाया तलहा, हमारा ठेका तलहा पे नहीं, था। ये कैसे मुमकिन हो सकता है कि मैंने अगर एक चीज़ का काम करवाना है, मेरा ये काम है, मैं खुद रोकूं अपने मजदूरों को कि आप लोगों ने काम नहीं करना, तो वो फिर कैसे कर सकते हैं? नहीं, हमने ऐसा कि हम आपको एक ठेका दे देते हैं, ठेके वाले का काम होता है कि अपनी मर्जी जिस तरह मर्जी अपने मजदूरों से काम कराओ। हमने ठेका दिया, हमारा काम खत्म हो गया, ऐसा नहीं। लेकिन मजदूर तलहा ने लाए, मजदूर तलहा कैसे, हमारा ठेकेदार तलहा था, तलहा का ठेकेदार जो मजदूर थे ना वो तलहा लेके आया। लेकिन हमने तलहा को रोका, तलहा भाई ये काम नहीं से, पैसे का कोई मसला नहीं, ना हमने काम करो देने या नहीं देने, ऐसा वैसा कोई मसला नहीं पैसे। अच्छा, तलहा ये से कुआं 5 साल पुराना है। तो वो तकरीबन 5-6-7 साल के उसको नए बनाए, 2 साल से ये बंद खड़ा है। लेकिन पानी का कोई मसला, कुआं बिल्कुल सूखा था, कोई पानी इसमें नहीं था। हमारे ये देखा, हमारे इधर नजदीक सोलर टूबल लगाया है, जा रहे हैं सोलर, हमने सोलर लगा लिया। हमने कहा चलो ये बंद कर देते हैं, इसका कोई हम मिल के हमको फायदा नहीं था, नुकसान था हमारा। अपनी जमीन वेली पड़ी थी, हमने कहा चलो इसको बंद करा देते हैं। हमने ये सोलर नजदीक देखा, सोलर लगा लिया, ये हमारे काम का नहीं रह गया था। तो ये इसको हम ट्रैक्टर से चलाते थे, फीटर से ट्रैक्टर में, हमारे डीजल की क्या बचत होगी, सोलर से टूबल लगा लिया, डीजल की बचत के अच्छा, लिए। जो तलहा का आप नाम ले रहे हैं, वो आपके साथ आप कहते हैं वो आपका ठेकेदार था, उसने ठेका दिया होता, उसकी उम्र क्या है? तकरीबन 20-21 साल होगी जिसके ऊपर। हाँ जी, चलो 25 साल होगी, चलो, अंदाजे से हमें शादी कर दो। यंग एज में था, तो आपको जब पता है कि 5 साल पुराना कुआं है, तो खतरनाक भी हो सकता है। नहीं 5 तो साल पुराना नहीं था, पहले तो बात ये थी कि आपको इजाजत देनी ही नहीं थी कि आप ये वाला काम नहीं 5 साल पुराना नहीं था, 5 साल हो गए इसको, 6 साल नए बनाए हुए, यानी कि 5-4 साल से बंद नहीं था, यानी कि नया बनाए 4-5 साल इसको हो गए थे। अच्छा, कुएं तो 20-30 साल चलते रहते हैं। अच्छा, जब ये वाकया पेश आया तो आपने हिफाजती तदबीर क्या की? हाँ जी, बस हमने बालमा टू के फोन किया, हमारा ट्रैक्टर लेके आए, हमने क्रेन बुगाई, यानी कि पूरा बंदोबस्त किया इसमें। लेकिन अल्लाह को प्यार है, बहुत कोशिश आवाम ने भी की, हमने बड़ी कोशिश की। कितनी देर तक अंदर कुएं के अंदर? तकरीबन 3 घंटे रहे, 3 तो 3.5 घंटे तकरीबन अंदर रहे जी कुएं के अंदर। 1-1-2 पुलिस हमारी नफरी बहुत थी इधर, वहाँ बहुत थी, क्रेन भी थे, ट्रैक्टर भी थे, वहाँ भी सबने कोशिश की, लेकिन जो अल्लाह को मंजूर।